ऊंची पहाड़ी थी 0.4590, जो कि समुद्र तल से 4590 मीटर की ऊंचाई पर, तकरीबन 15000 फीट की ऊंचाई पर थी। टोलोलेन वो पहाड़ी सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग थी और उस पर अगर भारत के सिपाहियों का कब्जा हो जाता तो बाकी युद्ध आसान हो जाता। जब पूरी पलटन इकट्ठा हो गई, पूरे वहां के अफसर, जेसीओ, सैनिक, जब सब पूरी पलटन इकट्ठा हुई, तो जनरल बीपी मलिक ने कहा कि मैं आप लोगों के बीच में इसलिए आया हूं कि मैं इस पलटन में पूछना चाहता हूं कि ऐसा वो कौन सा जाबाज सिपाही है, जेसीओ है या अफसर है, जो कि मुझे यह विश्वास दिला सकता है कि वो इस पहाड़ी पर अटैक करेगा और इस पर कब्जा करेगा। पूरा पलटन में सन्नाटा छा गया। कुछ लम्हों तक कोई बातचीत नहीं हुई और बीच में एक जवान खड़ा हुआ। उसने कहा, साहब, मेरा नाम नायक दिगंबर सिंह है और मैं राजस्थान में नीम का थाना की जगह से आता हूं और मैं कमांडो प्लेटून का सेक्शन कमांडर हूं और मुझे लोग कोबरा के नाम से पुकारते हैं और मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि मैं इस पहाड़ी पर कब्जा करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा और तुम बहादुर सिपाही हो, हमको यकीन दिलाते हो कि तुम इस पहाड़ी पर कब्जा करोगे, तुम्हारी सब शर्तें हमको मंजूर हैं, लेकिन शर्तें क्या हैं? तो उसने कहा कि सबसे पहले हमारी शर्त है कि हमको हमारे चुने हुए 10 जवान इस पलटन से चाहिए और दूसरी हमारी शर्त है कि हमको 100 मीटर रशन नायलॉन कॉर्ड चाहिए, जो कि बहुत हल्की होती है, तकरीबन 6 पाउंड का उसका पूरा वजन होता है 100 मीटर का। और तीसरा, हमको रशन नेल चाहिए, जो कि हम पहाड़ी के खड़ी हुई जो उसका दीवार है उस पर ठोक के हम रस्सी बांध के ऊपर चढ़ सकें। और चौथी उसने कहा कि चौथी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमको वो इंजेक्शन चाहिए जिसको जब हम थक जाए तो जिसको हम लगा के तुरंत फ्रेश हो सकते हैं और हमारी हिम्मत बरकरार रह सकती है। जनरल मलिक ने कहा कि ये सब चीजें तुमको मिलेगी, तुम अपनी तैयारी शुरू करो। मित्रों, 13 तारीख की शाम हो गई, अंधेरा छा गया, बर्फीली पहाड़ियां चारों तरफ थी और बहुत तेज ठंडी हवा बहने लगी। नायक दिगंबर और बाकी 11 लोग, उन लोगों ने अपना काम शुरू किया। कीले ठोकते गए, रस्सी बांधते गए, एक दूसरे के पीछे उस रस्सी के सहारे उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ते गए। जब नायक दिगंबर आधी पहाड़ी पर पहुंच गया तो उसे यह लगा कि उसका पैर शायद किसी मशीन गन के बैरल पर पड़ गया। उसने पैर से टटोला, उसको यकीन हो गया कि हमारा पैर वाकई मशीन गन के बैरल पर है। उसने तुरंत मशीन गन के बैरल को पकड़ा, खींचा, बाहर फेंक दिया और एक हथगोला हैंड ग्रेनेड उस बंकर में फेंका और बंकर से आवाज आने लगी, काफिर आ गया, काफिर आ गया, काफिर आ गया। बिना कोई देर के दिगंबर सिंह ने दूसरा गोला फेंका और वहां पर आवाज की जगह पर सन्नाटा छा गया। दिगंबर थक गया। दिगंबर ने कभी हाथ से, कभी मुंह से, दांतों से रस्सी पकड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। फिर उसने अपना इंजेक्शन लगाया और इंजेक्शन लगाने के बाद ऊपर बढ़ता रहा और बाकी उसके टीम के लोग ऊपर बढ़ते रहे। वहां पर 11 बंकर थे और उस बंकर का कमांड मेजर अनवर खान, जो कि पाकिस्तानी कंपनी कमांडर थे, उनके हाथ में था 11 बंकर कमांड। यहाँ के 11 लोगों को एक एक बंकर अलॉट कर दिया गया था कि ये आदमी ये बंकर तोड़ेगा, ये आदमी ये बंकर तोड़ेगा। दिगंबर सिंह को पहला बंकर तोड़ने का काम था। दिगंबर जब ऊपर पहुंच गया, उसके ऊपर बर्स्ट फायर आया, क्योंकि हैंड ग्रेनेड की आवाज से पूरे 11 बंकर एलाइव हो गए थे और हर से धुआंधार फायरिंग आ रही थी। दिगंबर
को गोलियां लगी, आहत हुआ, उसकी राइफल गिर पड़ी। उसके बगल जो एक कमांडो पट्टी था उसने अपना पिस्टल उसको पकड़ाया, क्योंकि उसके पास 2 वेपन थे, और दिगेंद्र पहले बंकर में घुसा और वहां पर उसने बंकर में जो लोग थे उनको मारा। दिगेंद्र जब बाहर निकला तो मेजर अनवर खान के बंकर से फायर आया और मेजर अनवर खान खुद अपना वेपन लेके बाहर आ गया, इसको बैनेट करना चाहता था दिगेंद्र सिंह को। दिगेंद्र ने ठीक निशाने से अपना पिस्टल इस्तेमाल किया और अनवर खान को मार डाला। 5 लोग इस टीम के तब तक मारे जा चुके थे, बाकी जो 6 लोग थे वो घायल हो चुके थे। लेकिन उन लोगों ने हर बंकर में क्रॉल करके, चार्ज करके हर बंकर को मारा, खाली कराया और सुबह होते तक